गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रामलाल अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मजदूरी करता, कभी ईंट भट्टे पर काम कर लेता तो कभी किसी की बगिया में पानी दे आता। दिन भर की मेहनत के बाद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटती। गुड़िया रामलाल की इकलौती संतान थी। मां का साया बचपन में ही उठ गया था। रामलाल ने ही उसे मां और बाप बनकर पाला। गुड़िया अब जवान हो चुकी थी और पूरे गांव में उसकी सादगी और भोलापन सबको भा जाता था। लेकिन एक पिता का दिल हमेशा चिंता में रहता है कि मेरी बेटी का घर कब बस जाएगा, कौन होगा जो इसे अपनाएगा। यही चिंता रामलाल को हर दिन खाए जाती थी। गांव के लोग अक्सर कहते, रामलाल, तू तो गरीब है, इतनी इज्जत से शादी कैसे करेगा बेटी की। रामलाल सिर्फ मुस्कुरा देता, मगर अंदर से टूट जाता। हर दिन वो मेहनत करता और गुजारे लायक पैसे निकालकर थोड़ा थोड़ा छुपा देता। उसका सपना था कि गुड़िया की शादी में भले सोने चांदी ना हो, लेकिन इज्जत और हंसी खुशी की कोई कमी ना हो। गुड़िया अपने पिता की हालत देखती थी। वो कहती, बाबा, मेरी शादी सादी सी कर देना, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस आप मेरे साथ रहना। रामलाल उसकी आंखों में देखता और सोचता, बेटी, तुझे क्या पता, तेरी हंसी के लिए मैं कितने तूफान झेल लूंगा। फिर एक दिन रिश्ते की बात आई। पास के गांव के एक अच्छे घराने से प्रस्ताव आया। लड़का सीधा साधा, कमाने वाला और अच्छा स्वभाव का था। रामलाल की आंखों में चमक आ गई, मानो बरसों का बोझ हल्का हो गया। लेकिन असली परेशानी अब शुरू हुई। शादी की तैयारियों के लिए पैसों की जरूरत थी। कपड़े, रिश्तेदारों का सत्कार, खाने पीने का इंतजाम और ऊपर से दहेज की उम्मीद। रामलाल के पास जितनी जमा पूंजी थी वो नाकाफी थी। उसने ठान लिया, चाहे उसे दिन रात काम करना पड़े, चाहे भूखा रहना पड़े, पर बेटी की शादी इज्जत से होगी। उस रात उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरी हड्डियां तोड़ लेना, मेरी जान ले लेना, लेकिन मेरी बेटी के सपनों को मत तोड़ना। रामलाल की जिंदगी अब और भी मुश्किल हो चुकी थी। सुबह से लेकर रात तक वो अलग अलग जगहों पर काम करता। दिन में खेतों में हल चलाता, शाम को ईंट भट्टे पर पसीना बहाता और रात को गांव के चौपाल पर सफाई कर देता। गांव वाले अक्सर मजाक उड़ाते, अरे रामलाल, इतना खून पसीना बहाकर क्या करेगा, तेरी औकात से ज्यादा खर्च करने का सपना मत देख। रामलाल चुपचाप सब सुन लेता। उसका जवाब सिर्फ मेहनत थी। गुड़िया हर रोज अपने पिता की हालत देखकर रो पड़ती। उसने कई बार कहा, बाबा, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे जेवर नहीं चाहिए, मुझे किसी बड़ी शादी की चाहत नहीं है, मैं सादी शादी कर लूंगी। रामलाल मुस्कुरा कर कहता, बेटी, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन तेरा बाप हूं। मैं तुझे इज्जत और हंसी खुशी के साथ विदा करूंगा। दुनिया चाहे जो कहे, तू मेरी शान है। धीरे धीरे शादी का दिन पास आने लगा। अब गांव भर में चर्चा थी कि गरीब रामलाल अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। रामलाल ने अपनी थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा बेच दिया। जिस जमीन पर उसने बरसों पसीना बहाया था, उसी को छोड़कर उसने बेटी की मुस्कान के लिए कुर्बान कर दिया। उसके हाथों की नसें अब और उभर आई थीं, चेहरे की झुर्रियां गहरी हो चुकी थीं, मगर दिल में एक अजीब सी चमक थी, मेरी बेटी का घर बस जाएगा। शादी से कुछ दिन पहले गुड़िया ने अपने पिता को देर रात रोते हुए देखा। उसने पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? आपने तो हमेशा मुझे सिखाया था कि मुश्किल वक्त में रोना नहीं चाहिए। रामलाल ने अपना चेहरा पोंछ लिया और कहा, अरे पगली, ये खुशी के आंसू हैं, मेरी गुड़िया की डोली जो सजने वाली है। शादी वाले दिन गांव के लोग दंग रह गए। रामलाल ने जितनी इज्जत से शादी की थी, वो सब के लिए मिसाल बन गई। साधारण सा मंडप था, सादगी भरा खाना था, लेकिन हर चीज में प्यार और आत्मीयता झलक रही थी। गांव की औरतें आपस में कहने लगीं, देखा, गरीब होकर भी इसने अपनी बेटे की शादी कितनी इज्जत से की। अमीरों के दिखावे से कहीं ज्यादा सच्चाई है यहां।
जब गुड़िया ने मंडप में बैठकर अपने पिता की ओर देखा, उसकी आंखें भर आईं। उसे याद आया कि उसका बाबा रोज भूखा रहकर उसके लिए पैसे बचाता था। विदाई का वक्त आया। गुड़िया रोते रोते अपने पिता से लिपट गई और कहा, बाबा, आपसे बड़ा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार और कुर्बानी क्या होती है। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटी के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। खुश रहना बेटी, मेरी सारी जिंदगी का सुख अब तेरे हंसते चेहरे में बसता है। गुड़िया की डोली गांव से बाहर निकल गई थी। ढोल ताशे की आवाजें धीरे धीरे थम चुकी थीं। भीड़ भाड़ खत्म हुई और पूरा आंगन सुनसान हो गया। जहां कल तक हंसी खुशी की गूंज थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और खामोशी थी। रामलाल दरवाजे के बाहर बैठा था। उसकी आंखें उस रास्ते पर टिकी थीं जहां से उसकी गुड़िया विदा होकर गई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी। मैंने अपनी बेटी का घर इज्जत से बसा दिया। गांव वाले धीरे धीरे घर लौट गए। कुछ लोग उसके पास आए और बोले, रामलाल, तूने सच में कमाल कर दिया। गरीब होकर भी तूने अपनी बेटी की शादी ऐसे की जैसे कोई बड़ा आदमी करे। रामलाल ने बस इतना कहा, गरीब या अमीर होना कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि इंसान अपनी औलाद के लिए दिल से कितना करता है। रात गहरी हो चली थी। रामलाल ने झोपड़ी के अंदर जाकर गुड़िया का खाली पलंग देखा। तकिए पर अभी भी उसकी चोटी के कुछ बाल अटके थे और उसकी हंसी की गूंज मानो दीवारों में कैद थी। वो तकिए को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। सालों की मेहनत, हड्डियों का दर्द, भूखे पेट सोने की तकलीफ, सब जैसे एक ही पल में याद आ गया। लेकिन उसी रोने के बीच उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी। आंसुओं के बीच होंठ कांपते हुए बुदबुदाए, मेरी गुड़िया अब खुश रहेगी, यही तो मेरी सबसे बड़ी जीत है। दिन बीतते गए। अब रामलाल अकेला था। गुड़िया अपने नए घर में खुश थी। अक्सर पत्र लिखती, बाबा, मैं अच्छी हूं, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, पर आपकी बहुत याद आती है। हर चिट्ठी पढ़कर रामलाल का दिल भरा था। वो अकेलेपन में भी संतुष्ट था कि उसकी बेटी खुश है। गांव के लोग अब उसे सम्मान से देखते थे। वो कहते, गरीब आदमी ने हमें सिखा दिया कि इज्जत और मोहब्बत ही असली दौलत है।